आज की फास्ट पेस वर्ल्ड में इंडिया पावरफुल देशों में अपना नाम बना रहा है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं जहां इंडिया पावरफुल देशों की लिस्ट में ना हो, लेकिन आज भी एक ऐसा मेजर सेक्टर है जिसमें इंडिया काफी पीछे है। हम बात कर रहे हैं ऑटो सेक्टर की। ग्लोबल ऑटो सेक्टर के कंपैरिजन में आज भी इंडियन ऑटो सेक्टर में चेंजेस और इनोवेशन की कमी है। जहां यूएसए और चाइना जैसे देशों में ऑटोनोमस व्हीकल्स रोड पर धमाल मचा रहे हैं, इंडिया में इसके बारे में सोचा भी नहीं जा रहा, जिसकी वजह से इंडियन जनता उस इनोवेशन का टेस्ट नहीं ले पा रही। टाटा और महिंद्रा जैसे बड़े नाम इंडिया में इस इनोवेशन को लीड कर रहे हैं, बट अभी भी इंडिया का ऑटो सेक्टर दुनिया से 20 से 25 साल पीछे है। जहां न्यूयॉर्क और शंघाई जैसे शहरों में सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी सक्सेसफुली चल रही हैं, वहाँ इंडियंस के लिए आज भी एक सपने से कम नहीं। कैसे, चलिए जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्यों इंडिया आज भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए रेडी नहीं है। चाइना में हर 10 में से 2 गाड़ियां इलेक्ट्रिक है, वहीं इंडिया में ये नंबर 10 में से सिर्फ 0.1 है। इंडिया ईवी अडॉप्शन में दुनिया से इतना पीछे कैसे रह गया? इसके कई कारण हैं। इंडिया में एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की कीमत एक नॉर्मल पेट्रोल कार से 2 गुना ज्यादा है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। जब ये सेम बात इंडिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी से पूछी गई तो उन्होंने कुछ ये कहा। I will assure you to the all honorable house that within 2 years the cost of electric two-wheeler, electric three-wheeler, electric four-wheeler will be equivalent to the petrol cost of the petrol vehicle, and the country will change. 2 साल पहले नितिन गडकरी जी के ये कहने के बावजूद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी भी आम आदमी की पहुंच से बाहर है। इवन गवर्नमेंट हर साल ईवी सब्सिडी को कट कर रही है, मेकिंग इट इवन मोर एक्सपेंसिव फॉर द पीपल। Prices of electric scooters have risen by a huge 15 to 32,000 rupees, with government trimming its subsidies. इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक 30% न्यू प्राइवेट व्हीकल रजिस्ट्रेशंस ईवी हों, मतलब 8 करोड़ ईवीज बाय 2030। पर ये ईवी अडॉप्शन के ड्रामेटिक राइज का सपोर्ट करने के लिए इंडिया में लगभग 39 लाख पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस की नीड है, ताकि इंडिया का रेशियो 1 चार्जिंग स्टेशन पर 20 व्हीकल्स हो सके। बात करें करंट रेशियो की, तो इंडिया का करंट रेशियो अभी 1 चार्जिंग स्टेशन पर 135 ईवीज है, जो कि ग्लोबल रेशियो 1 स्टेशन पर 10 ईवी से काफी पीछे है। हमारे पड़ोसी चाइना के पास 21 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशंस ऑलरेडी हैं। यूरोप में भी 5.4 लाख स्टेशंस हैं। वहीं अमेरिका के लिए ये नंबर 1.6 लाख पर स्टैंड करता है। पर आज भी हमारे इंडिया में सिर्फ 16,347 स्टेशंस मौजूद हैं। ग्लोबल और इंडियन ऑटो सेक्टर के बीच का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गैप बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। टोटल 16,000 चार्जिंग स्टेशंस में से भी 95% मेजर सिटीज में लोकेटेड है, जिससे इन ईवी व्हीकल्स का मैक्सिमम यूसेज मेजर सिटीज तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। इंडिया के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी भी नहीं है, जिसकी वजह से सारी ईवी बैटरीज इंडिया में इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। ग्लोबली ईवीज के लिए बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में चाइना डोमिनेट करता है, एंड चाइना से बैटरीज इंपोर्ट करना इंडियन इकोनॉमी और इंडियन गवर्नमेंट के लिए काफी बड़ा कंसर्न पैदा करता है। हमारा इंडिया हर साल एक्सट्रीम टेम्परेचर साइकिल्स को फेस करता है, जो कि -50 डिग्री से +50 डिग्री तक जाता है, और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है बैटरी एफिशिएंसी का। ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में परफॉर्मेंस के इश्यूज आ सकते हैं, जो कि ट्रैवलर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकते हैं। इतने अलग टेम्परेचर कंडीशंस में बैटरी हेल्थ का भी खतरा बनता है। बैटरी हेल्थ का डिग्रेड होना कोई नई बात नहीं है। कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग आपकी ईवी की बैटरी हेल्थ इंडिया के एक्सट्रीम कंडीशंस में एवरी ईयर 5% तक डिग्रेड हो सकती है। इसका मतलब अगर आप 500 किलोमीटर तक की रेंज वाली बैटरी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लेते हैं, तो 5 साल बाद उसकी रेंज सिर्फ 386 किलोमीटर ही रह जाएगी, और आपकी बैटरी हेल्थ 100% से 78% हो जाएगी। इन बैटरीज को रिप्लेस करना भी इजी नहीं है। एवरेजली इनकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट 6 to 9 लाख रुपीस होती है, जो कि 75% इंडियंस की एनुअल इनकम से भी ज्यादा है। इंडिया में जहाँ आज भी फ्रीक्वेंट पावर कट्स कई रीजन में आम बात है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक मजाक लगता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ओनली पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो एयर एंड नॉइस पोल्यूशन नहीं करते। बट इंडिया जैसे कंट्रीज में जहाँ आज भी 75% इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनती है, इट मेक्स नो चेंज, बल्कि ईवीज के अडॉप्शन इंक्रीज होने से कार्बन फुटप्रिंट पर भी असर पड़ेगा, जो कि यूएन के अकॉर्डिंग हमारी अर्थ के लिए ऑलरेडी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं तो सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, वर्कफोर्स स्किल्स भी एक मेजर चैलेंज है। आज के टाइम में इंडियन ऑटोमोटिव सेक्टर में ईवी टेक्नोलॉजी के लिए स्किल्ड मैन पावर की काफी कमी है। ट्रेडिशनल मैकेनिक्स जो पेट्रोल एंड डीजल इंजन्स में एक्सपर्ट हैं, उन्हें ईवी टेक्नोलॉजी के लिए कंप्लीट रीस्किलिंग की जरूरत है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में ईवी स्पेसिफिक कोर्सेज अभी भी लिमिटेड है। जहां डेवलप्ड कंट्रीज में ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में ईवी स्पेशलाइजेशन कॉमन है, वहीं इंडिया में ये अभी भी इमर्जिंग स्टेज में है। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग नेक्स्ट 10 इयर्स में इंडिया को लाखों स्किल्ड ईवी टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और रिसर्चर्स की जरूरत होगी, पर करंट एजुकेशन सिस्टम इस चैलेंज को एड्रेस करने में पीछे है। ग्लोबल ईवी सप्लाई चेन में चाइना का डोमिनेंट रोल एक मेजर जियोपॉलिटिकल चैलेंज क्रिएट करता है। बैटरी टेक्नोलॉजी और रॉ मटेरियल्स लाइक लिथियम और कोबाल्ट पे चाइना का कंट्रोल इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक रिस्क है। इंडिया को अपनी क्रिटिकल मिनरल पॉलिसी स्ट्रेंथन करनी होगी और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज डेवलप करनी होंगी। सेमीकंडक्टर शॉर्टेज जो कोविड के बाद ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रहा है, ईवी के लिए भी एक मेजर चैलेंज है। चिप मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस क्रूशियल है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी इंडिया के लिए एक इनकम्प्लीट पजल है। हमारे देश में पोटेंशियल तो है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक बैरियर्स को एड्रेस करना होगा। टेक्नोलॉजी किसी भी बैरियर को तोड़ सकती है, बस सही इन्वेस्टमेंट और कमिटमेंट चाहिए। हम टेक्नोलॉजी की रेस में पीछे नहीं रह सकते, लेकिन रश भी नहीं कर सकते। ग्रेजुअल ट्रांजिशन की है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करना होगा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करनी होगी और लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी। हाइब्रिड मॉडल से शुरुआत कर सकते हैं, स्लोली प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव ऑन करते हुए। हर टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन में चैलेंजेस आते हैं, लेकिन अगर सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाई जाए तो ये चैलेंज अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है। इंडिया में ब्रिलियंट माइंड्स हैं जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं। हमें अपनी स्पेसिफिक चैलेंजेस के लिए कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन डेवलप करने होंगे। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के लिए स्पेशल बैटरी टेक्नोलॉजीज, लो कॉस्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। चाइना और यूएस की कॉपी नहीं, बल्कि अपना यूनिक ईवी इकोसिस्टम क्रिएट करना होगा। स्टार्टअप्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट को मिलकर काम करना होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं, एक कंप्लीट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो सकती है। ग्लोबल ऑटो सेक्टर में इंडिया को अपनी पोजीशन एस्टैब्लिश करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्रूशियल हैं। हम अभी पीछे हैं, लेकिन कंप्लीटली आउट नहीं। टाटा और महिंद्रा जैसे कंपनीज ऑलरेडी इनोवेटिव स्टेप्स ले रही हैं। हमें अपने यूनिक चैलेंजेस को ग्लोबल पर्सपेक्टिव से सॉल्व करना होगा। क्लाइमेट चेंज, एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े हुए हैं। इंडिया को अपना खुद का मॉडल डेवलप करना होगा जो लोकल चैलेंजेस को एड्रेस करे और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करे। अगर सही स्ट्रैटेजी अपनाई जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडियन इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। लोकल मैन्युफैक्चरिंग से जॉब्स क्रिएट होंगी, इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होगी और ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। लेकिन ये सब तब होगा जब हम शॉर्ट टर्म चैलेंजेस को लॉन्ग टर्म विजन के साथ एड्रेस करेंगे। हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी है, बस सही पर्सपेक्टिव की जरूरत है। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है, इंडिया में ईवीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए कौन से स्टेप्स उठाने होंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी शेयर कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।